हेलो एवरीवन, एक बार फिर से हम लेकर आ गए हैं इस वीडियो में आपके लिए एक नया टॉपिक जिसका नाम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। अब फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स ना एक बहुत बेसिक टॉपिक हो जाता है जो कि मैथ्स के अंडर आता है। अब ये हम बचपन में छोटी स्टैंडर्ड में पढ़ लेते हैं तो बड़ी स्टैंडर्ड में कोई हमें पढ़ाता नहीं है, बट टॉपिक ऐसा है कि जो हर स्टैंडर्ड में यूज होता है, इसलिए इस टॉपिक को बोलेंगे बहुत काम की चीज है जो अभी हम समझ रहे हैं। ओके, तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स क्या होते हैं, फैक्टर्स और मल्टीपल्स के अंदर आने वाले एचसीएफ, एलसीएम जो कहीं ना कहीं आपने नाम सुना होगा। ओके, ये सारे टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। उसी के साथ एचसीएफ एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए कुछ मेथड्स होती हैं जिन मेथड्स को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड लॉन्ग डिवीजन मेथड्स। तो ये सारी जो मेथड्स है वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो सबसे पहले समझेंगे कि फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स, ओके, फैक्टर्स फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स होते हैं हमारे ऐसे कुछ नंबर्स, ठीक है। और फैक्टर यहाँ पे बोला है अ फैक्टर इज अ नंबर दैट डिवाइड्स अनदर नंबर, ठीक है। फैक्टर क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो कि किसी और नंबर को डिवाइड कर दे, कंप्लीटली डिवाइड कर दे। दैट मीन्स क्या होता है? रिमाइंडर में क्या बचेगा? जीरो बचेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं ये, एग्जाम्पल से। फॉर सपोज अगर मेरे पास 12 एक नंबर है मेरे पास, ओके, 12 एक नंबर है, तो ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो 12 को डिवाइड करते हैं? ठीक है, 1 12 को डिवाइड कर सकता है, यस। 2 12 को डिवाइड कर सकता है, 2 के टेबल में 12 आता है, यस। तो 2 भी 12 को डिवाइड कर सकता है। 3 के टेबल में 12 आता है, 3 भी 12 को डिवाइड कर सकता है। उसी के साथ 4 के टेबल में भी 12 आता है, 4 भी 12 को डिवाइड कर सकता है। 6 के टेबल में भी 12 आता है, 6 भी 12 को डिवाइड कर सकता है। ओके, 1 2 3 4 5 के टेबल में 12 नहीं आता, इसलिए 5 हमने यहाँ पे नहीं लिखा है। अगेन 7 के टेबल में भी 12 नहीं आता, 8 के टेबल में भी नहीं आता, 9 के टेबल में भी नहीं आता, 10 में भी नहीं, 11 में भी नहीं, डायरेक्ट 12 के टेबल में 12 आता है। ओके, तो ये थे कुछ नंबर्स जिनके टेबल में 12 आता है। ओके, तो इन्हीं नंबर्स को क्या बोलेंगे? फैक्टर्स। क्या बोलेंगे? फैक्टर्स ऑफ 12। ओके, समझ में आ रहा है इनको क्यों फैक्टर्स बोला जा रहा है? क्योंकि ये ऐसे कुछ नंबर्स हैं जिन नंबर्स के अंदर 12 आता है, तो ये नंबर्स हो जाएंगे 12 के फैक्टर। फॉर सपोज अगर 8 हमारे पास नंबर है और फैक्टर्स निकालने हैं 8 के, तो कैसे निकालेंगे 8 के फैक्टर्स? ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं जिनके टेबल में 8 आता है? फॉर सपोज 1 के टेबल में 8 आता ही है, 1 8 जा 8। उसी के साथ अगर हम देखेंगे कि 2 के टेबल में भी 8 आता है, 2 4 जा 8। 3 के टेबल में 8 आता है क्या? नहीं, 3 3 जा क्या हो जाता है? 9, इसलिए 3 के टेबल में भी 8 नहीं आता है। सेम देखेंगे 4 के टेबल में भी 8 आता है, 4 2 जा 8। अब 6 के टेबल में 8 नहीं आता, 5 के टेबल में नहीं आता, 7 के टेबल में नहीं आता, 8 के टेबल में 8 आता है, 8 1 जा 8। ओके, 8 1 जा 8। तो ये कुछ नंबर्स हो जाएंगे जो कि क्या हो गए? 8 के फैक्टर्स। 8 के फैक्टर्स हो गए 1 2 4 और 8। उसी तरीके से ऊपर हमने देखा 12 के फैक्टर्स, नीचे देखा 8 के फैक्टर्स। तो फैक्टर्स एक्चुअली में होते क्या है? ऐसे नंबर्स, ठीक है। अगेन यहां से अगर हम समझ सकते हैं कि अगर 2 से 8 को डिवाइड करेंगे ना तो रिमाइंडर 0 बचता है। फॉर सपोज अगर 2 से 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है? 2 4 जा 8। सब्ट्रैक्शन करेंगे 0 बचेगा, रिमाइंडर आ गया 0, रिमाइंडर आ गया 0। ओके, तो इसी को ही क्या बोलेंगे? किसी नंबर को अगर जब हम 8 से डिवाइड करेंगे, 4 को 8 से डिवाइड करेंगे या 8 को 8 से डिवाइड करेंगे, आंसर विल बी
रिमेंड मतलब आंसर में रिमाइंडर क्या आएगा, हमको हमेशा 0 मिलेगा, इसीलिए इसी को बोला जाता है फैक्टर्स। ओके, ऐसे नंबर्स जिससे किसी नंबर को डिवाइड करने के बाद आंसर 0 आता है। ओके, अब हमने 12 के देख लिया। अब देखो 12 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1 के टेबल में 12 आता है, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में 4, 6 और 12। सेम फैक्टर्स हमने अभी देखा एग्जाम्पल में। इन सारे नंबर्स, इनमें से किसी भी नंबर के साथ अगर हम 12 को डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, रिमाइंडर 0 अगेन। और इन्हीं सारे नंबर्स को क्या बोला जाता है, फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑफ 12। खुद एक नंबर खुद का मतलब 12 भी 12 का फैक्टर होगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है। हम आगे आगे पढ़ेंगे स्टेप्स में क्या रूल्स होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती है, तो वो बेसिकली हमको समझ में आ जाएगा। अब देखो आगे यहाँ पे पूछा है एक और दूसरे एग्जाम्पल में, ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया, ये सेकंड एग्जाम्पल में पूछा है फैक्टर्स ऑफ 16। ओके, फैक्टर्स ऑफ 16 हमको पूछा है, तो फैक्टर्स ऑफ 16 में क्या आएगा, मतलब 16 किस ऐसे कौन कौन से नंबर है जिसके अंदर क्या आता है, 16 आता है। सबसे पहले 1 के अंदर 16 आता है, 2 के टेबल में भी 16 आता है। ओके, 2 के टेबल में भी 16 आता है। 3 के टेबल में 16 आता है क्या, नहीं, 3 के टेबल में क्या आता है, 15। यस, 3 के टेबल में 16 नहीं आता। 4 के टेबल में 16 आता है, 5 के टेबल में भी नहीं आता, 8 के टेबल 6 में भी नहीं आता, 7 में भी नहीं आता, 8 में आता है, एंड अगेन 16 में आता है। ओके, तो ये है कुछ नंबर्स जिनके टेबल में 16 आता है, तो यही सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, 16 का फैक्टर। ओके, 16 का फैक्टर। तो अब देखो यहाँ पे लिखेंगे हम 1, 2, 4, 8 एंड 16। तो देखा 16 का फैक्टर निकाल रहे थे और 16 ही खुद का भी फैक्टर है। ओके, 12 का फैक्टर निकाल रहे थे और 12 भी 12 खुद का फैक्टर है। तो इस चीज से क्या पता चलता है, एक नंबर खुद का ही फैक्टर हो सकता है। ओके, होता ही है हमेशा, हो सकता है नहीं बोल सकते हम, होता ही है हमेशा। ओके, तो ये थी कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स जो फैक्टर्स के होते हैं और फैक्टर्स की डेफिनेशन। आगे पढ़ते हैं हम, कुछ फैक्टर्स के कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास एक बार फैक्टर टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, सबसे फर्स्ट अगर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे, क्या बोला है, लीस्ट द फैक्टर्स ऑफ 18। 18 के हमको क्या करना है, फैक्टर्स बनाने हैं। 18 के फैक्टर्स, लिस्ट द फैक्टर्स ऑफ 18। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन में बोला है लिस्ट द फैक्टर्स, का मतलब होता है कि ऐसे कौन कौन से नंबर्स होते हैं जिन नंबर्स के अंदर 18 आता है, उसी को, उन्हीं सारे नंबर्स को क्या बोलेंगे, फैक्टर्स। तो देखो अगर हमको फैक्टर्स बनाने हैं तो क्या, 1 के टेबल में 18 आएगा, 1 18 जा 18। 2 के टेबल में भी 18 आएगा, 2 9 जा 18। यस, 3 के टेबल में भी आता है, 3 6 जा 18। 4 के टेबल में 18 नहीं आता है, 5 के टेबल में भी नहीं आता है, 6 के टेबल में आता है, 7 में भी नहीं आता, 8 में भी नहीं आता, 8 के टेबल में 18 नहीं आता है, 9 के टेबल में आता है, अगेन 10 के टेबल में नहीं आता, 11 में भी नहीं आता, 12 में भी नहीं आता, और कहीं ना कहीं डायरेक्ट 18 में 18 आता है। ओके, तो ये है कुछ नंबर्स जिन नंबर्स के अंदर 18 आता, मतलब जिन नंबर्स के टेबल के अंदर 18 आता है, तो ये सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, 18 के फैक्टर्स। इनमें से अगर किसी भी एक नंबर से 18 को हम डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आ जाता है, 0 आंसर। डेट मीन्स रिमाइंडर हमारे पास क्या आता है, 0। उसी के साथ दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम, क्या लिखा है, फैक्टर्स ऑफ 14 आर। फैक्टर्स ऑफ 14 डेट मीन्स ऐसे कौन कौन से नंबर होते हैं जिनके टेबल में 14 आता है। तो इसको हम समझ सकते हैं 1 के टेबल में। ओके, 1 के टेबल में आता है, यहाँ पे लिख देती हूँ
1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में 14 आता है, 3 के टेबल में 14 आता है क्या? 3 के टेबल में 14 नहीं, 3 के टेबल में क्या आता है? 15 आता है 3 के टेबल में, ठीक है। तो 3 के टेबल में 14 नहीं आता है। 4 के टेबल में 14 आता है, अगेन नहीं। 5 के टेबल में भी नहीं, डायरेक्ट 7 के टेबल में आता है और 14 के टेबल में आता है। ओके, तो ये कुछ नंबर्स हैं जिनसे हम क्या करेंगे, 14 को डिवाइड करेंगे, आंसर विल बी 0। अगेन थर्ड वाला क्वेश्चन हम देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन में हमको क्या बोला है, राइट द फैक्टर्स ऑफ 55। फैक्टर्स ऑफ 55 दैट मीन्स ऐसे नंबर्स जिनके टेबल में क्या आता है, 55 आता है। तो क्या हो जाएगा, देखो 1 के टेबल में 55 आता है, 2 के टेबल में 55, 2 के टेबल में 55 नहीं आता है, यस। 3 के टेबल में भी 55 नहीं आता है, 5 के टेबल में आएगा, अगेन 5, यस 5 के टेबल में आएगा, 11 के टेबल में आएगा, 15 के टेबल में भी 55 नहीं आता है, और डायरेक्ट 55 के टेबल में 15 आएगा। ओके, तो ये कुछ नंबर्स जिन नंबर्स के अंदर 55 आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है, फैक्टर्स ऑफ 11 आर। 11 के फैक्टर्स, 11 के फैक्टर्स समझने के लिए देखो 1 के टेबल में 11 आता है, 2 के टेबल में 11 आता है क्या? नहीं। 3 के टेबल में भी नहीं आता। तो 11 किसी 11 देखो 11 जो बेसिकली ऐसे ना कुछ नंबर्स होते हैं जिन नंबर्स मतलब बोल सकते हैं कि जो नंबर किसी के भी टेबल में नहीं आता है। अब किसी के भी टेबल में नहीं आता है, 1 के टेबल में ऑब्वियसली आएगा ही, ठीक है, क्योंकि 1 के टेबल में सारे ही नंबर्स आते हैं। तो वो नंबर्स के ना सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं। ऐसा नंबर जो किसी के भी टेबल में नहीं आ रहा है, ऐसे नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 या फिर वो खुद का फैक्टर होता है, ठीक है। हर नंबर में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो नंबर खुद का फैक्टर होता है, ठीक है। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है, ठीक है, कि हर नंबर खुद का क्या होता है, फैक्टर होता है। ये थे कुछ बेसिक एग्जांपल्स जो कि फैक्टर से रिलेटेड थे। आई होप फैक्टर वाला टॉपिक आपको यहाँ पे कंप्लीट होगा। एक बार फिर से अगर डेफिनेशन मैं बताना चाहूँ तो फैक्टर्स की डेफिनेशन यही होती है कि ऐसे नंबर्स जो एक नंबर को डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। दैट मीन्स वो नंबर उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। ओके, तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। आगे आगे हैं हमारे पास अब चेक पॉइंट्स क्वेश्चंस। चेक पॉइंट्स के क्वेश्चंस आपको एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है जो वीडियो पॉज करके आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करते वक्त थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो तो वीडियो को वापस से रिवाइंड करके देखिए, टॉपिक को अच्छे से समझिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। आई होप फैक्टर्स वाला टॉपिक आपको यहाँ पे क्लियर होगा।